बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन चीज़ ड्रम स्टिक्स की ज़बरदस्त रेसिपी। ये बहुत इजी रेसिपी है और झटपट रेडी हो जाएगी और टेस्ट इसका लाजवाब होगा। चिकन ड्रम स्टिक्स को आप बना सकते हैं इफ्तार दावत के लिए, ईद दावत के लिए, ईद के पहले दिन के लिए। इस स्नैक्स को आप बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, टी टाइम के लिए, मेहमानों के लिए, इन शॉर्ट के हर ओकेजन के लिए ये बेस्ट स्नैक्स है। तो फिर जुड़े रहें एंड तक, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर स्टेप में बताया जाएगा कि ड्रम स्टिक्स किस तरह ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और किस तरह ये परफेक्ट शेप में आएंगे। यकीन करें कि जब भी आप ये स्नैक्स बनाएंगे तो दावत में सबसे पहले इसी स्नैक्स को उठाया जाएगा क्योंकि ये देखने में ही इतने शानदार और गुड लुकिंग होते हैं। तो चलिए फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। ये 10 लेग पीस हैं। ये तकरीबन 1 kg से ज़्यादा बनते हैं। अब हम इनकी सफाई करेंगे। उसके लिए हम 1 टेबलस्पून इसमें नमक डालेंगे और तकरीबन हाफ़ कप हम इसके अंदर सिरका डाल देंगे और ढेर सारा पानी डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छा से साफ़ हो जाएंगे, तमाम जो ब्लड है इसमें से निकल जाएगा और इसमें से चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। आधे घंटे बाद हमने चिकन निकाला, उसकी सफाई की, तो देखें कितना अच्छा चिकन साफ़ सुथरा हो चुका है। अब हम इसको एक कढ़ाई में डालेंगे। अब हम यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये इसलिए डालेंगे कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून ही नमक डाल दें। नमक डालने के बाद आप इसके अंदर 2 गिलास तक पानी डालें, इतना पानी कि इसमें चिकन गल जाए और फिर हमने एंड में ड्राई कर देना ये तमाम पानी। अब इसको ढककर हम पकाएंगे तेज़ आंच के ऊपर। तकरीबन 20 मिनट के अंदर चिकन गल जाएगा। फिर हम इसका ढक्कन उठाकर अच्छे से इसको ड्राई कर लेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी रह गया है, तमाम पानी ड्राई हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छा गल चुका है। चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसके अंदर लहसुन अदरक का और नमक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ चुका है। अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम 1 बाय 1 तमाम पीसीस के ऊपर से ये मीट उतार लेंगे। ये चिकन तमाम उतार लेंगे, अच्छी तरह हाथ से उतार लें, फोक से उतार लें। और उसके बाद जो हमारे पास ये स्टिक बचेगी इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको अच्छे से सफाई कर लेनी है इसकी, क्योंकि यही मेन है। हमने इन्हीं के ऊपर फिर तमाम प्रोसीजर करना है। हम एक अमेज़ा बनाएंगे और इन्हीं स्टिक पर हम वो लगाएंगे। लेग की जो बून होती है उसके आगे एक कुछ चबाने वाली हड्डी होती है, उसको भी आपने उतार लेना है अच्छे तरीके से और फिर क्लियर करके इसको एक तरफ रख लेंगे। अब ये देखिए श्रेडेड चिकन हमारे पास हासिल हो गया है माशाल्लाह से, ये काफ़ी है। और ये स्टेक्स भी हमने अलग कर लिए हैं, इनको क्लियर कर लिया है। अब हम इनको एक प्लेट में रख के एक साइड पर कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास श्रेडेड चिकन है, ये बॉयल चिकन है, इसके अंदर हम कुछ ग्रीनरी डालेंगे, जैसे पुदीना और धनिया काट कर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। हाथ से श्रेड हो जाएगा लेकिन वो इतना फाइन नहीं होता जितना चॉपर में होता है, क्योंकि चॉपर में किया हुआ जो होगा उससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी और बिल्कुल भी खुलेगी। 4 हमने मीडियम साइज़ के आलू लेने और फिर उसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से करेंगे तो फिर कोई भी लम्स बाकी नहीं रहेगा। हाथों से करेंगे तो कोई ना कोई गुठली बाकी रह जाती है जो हमें नहीं चाहिए। इससे हमारी जो ड्रम स्टिक्स है वो खुल सकती हैं। हमें बिल्कुल मैश पोटैटोज़ चाहिए, तो आप जिस तरीके से भी कर सकते हैं वो कर लें। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पोटैटोज़ कितने अच्छे मैश हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे। अब इन मैश पोटैटोज़ को हम चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ 4 आलू लेने हैं क्योंकि हमें आलूओं का टेस्ट ज़्यादा नहीं चाहिए। हमने सिर्फ ये बाइंडिंग के लिए यूज़ करने हैं ताकि हमारी ड्रम स्टिक्स खुले ना, टूटे ना। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, काली मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन मैं सफ़ेद मिर्च यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट है तो बेस्ट है, मस्टर्ड पाउडर भी डाला जा सकता है, मैं 1 टीस्पून शामिल करूंगी। अब कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1 टेबलस्पून। कोई भी हॉट सॉस आपके पास हो, चिली सॉस 1 टेबलस्पून इसमें फ्लेवर के लिए डालें।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। कोई गरम मसाला वगैरह हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा यूनिक सा फ्लेवर बन जाएगा। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, बिल्कुल ये स्मूथ होना चाहिए। अब हम ड्रम स्टिक्स की शेप बनाएंगे। जो अमेज़ा हमने रेडी किया है चिकन का और आलूओं का, इसको हमने एक टिक्की की शेप देके अपनी हथेली पे फैला लेना है। सेंटर में हमने मोज़रेला चीज़ रखनी है। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है क्योंकि ये बहुत अच्छी स्ट्रेच होती है और टेस्ट भी इसका लाजवाब है। इसको हम सेंटर में रख के ऐसे प्रेस करके एक बॉल सा बना लेंगे। ये बहुत इजीली ऐसे गोल घुमाते हुए बनाएंगे, ये बॉल बन जाएगा और सेंटर में फिलिंग होगी तो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। अब ये बॉल रेडी हो गया है। अब वो जो लेग की स्टिक हमने क्लियर करके रखी थी उसे उठाएंगे। ये देखिए ये कितनी क्लियर है, आगे पीछे से बिल्कुल साफ़ सुथरी। अब हम इसको ऐसे सेंटर में डालेंगे और आगे तक ले जाएंगे बिल्कुल, और इसको एक से शेप देंगे। बिल्कुल स्टार्ट में नहीं रखना, आपने एंड तक ले जाना है इसको। जो उसकी स्टिक का टॉप है वो बिल्कुल इसके टॉप के ऊपर हो। अब आपने इसको शेप दे लेने हैं। बहुत इजी है, बहुत ही मज़े की है ये चीज़। अब आप इसको शेप दें। ये देखिए बहुत इजीली शेप में आ गया। बाइंडिंग हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल नहीं खुलेगी, कुछ भी हो जाए ज़बरदस्त रहेगी। अब जी आपने इसको अच्छे से शेप दे लिए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त आ गई है। कोई मटेरियल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कि आपने कितना बैटर लेना है। जैसी शेप आप देना चाहते हैं उतना अमेज़ा आप यूज़ कर सकते हैं। आप इससे कम भी लगा सकते हैं, लेकिन ये शेप खूबसूरत लगती है तो मैंने इतना ही उठाया था। अब हमने इसको मैदे में कोट करना है। कोटिंग का अमल हमने थ्री स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर ये मैदा लगाएंगे। मैदा अच्छी तरह से लगाकर इसको ऐसे झाड़ लेंगे। फिर हम इसको उठाएंगे, अंडे के अंदर कोट करेंगे, डिप करेंगे, इसको अच्छे से लगाएंगे। बहुत एहतियात से लगाना है, इसको अलट पलट नहीं करना। ज़्यादा भी इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे स्पून की मदद से लगा लें या हाथ की मदद से, जैसे आपको इजी लगता है वैसे लगा लें। अच्छे से अंडे के साथ जब कोट हो जाए फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स के साथ फोल्ड करेंगे। ये देखिए ब्रेड क्रम्स को भी हम स्पून की मदद से लगाएंगे, बहुत अच्छे से लग जाएगा, चारों तरफ लग जाएगा। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बनाए हुए हैं। जो भी स्नैक्स वगैरह ब्रेड से बनते हैं उसके साइड से सैंडविचेस बनते हैं, तो साइड से जो उसका ब्राउन पार्ट होता है उसको आप धूप में सुखा लें 1-2 मिनट, तो बहुत अच्छे क्रम्स रेडी हो जाते हैं। अब इन तमाम को हम बना के रख लेंगे। इनको बनाकर आप तकरीबन 30 सेकंड तक फ्रिज में रखेंगे ताकि इनके क्रम्स अच्छे मजबूत इनके ऊपर लग जाएं। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इनको बनाने के बाद 30 मिनट रेस्ट देने के बाद गरम गरम तेल में हम इनको डालेंगे। याद रखिए तेल गरम होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर पका हुआ है। हमने इसको कलर देना है बस। जैसे पहले तो हम इसको 1 मिनट इसको हिलाएंगे नहीं, ताकि अच्छे से क्रम्स इसके ऊपर सेट हो जाए। फिर आप इसको देखें कि इसका कलर आने लग गया, तो इसको पलट देंगे तो दूसरी तरफ भी इसका कलर आ जाए। इसका बहुत फाइन कलर आ रहा है। फिर दूसरी तरफ से हम करने के बाद इसको निकाल लेंगे, किसी टिश्यू पेपर पर हम इसको निकाल लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त गुड लुकिंग हमारे ड्रम स्टिक्स रेडी हुए हैं। ये आज की रेसिपी देखने में जितनी अच्छी है खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। इसकी लुक चेक करें, दिल कर रहा है कि फ़ौरन से इसकी बाइट ले ली जाए। अब आप देखें, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट और चीज़ी लुक है इसकी। देख के फ़ौरन दिल कर रहा है इसको खा लिया जाए। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।